सत श्री अकाल जी, स्वागत है थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। जो तुसी नैक्सट वीडियो देख रहे हो IPC दी, जो कि प्योर पंजाबी मीडियम च, इस तरीके नाल पंजाब पुलिस के रूल्स की भी एक वीडियो थोड़े तक पहुँचाई जा रही है। उस तो पहला मैं जानकारी दे दा कि पंजाब BPT 2023 का लास्ट मिनट रिविजन बहुत एसपीरेंट्स इहो जे आ जिहड़े कहंदे सर सानू मैथ रीजनिंग GK पंजाबी मीडियम दे विच करा दो, जिहदे च सानू बॉडी ह्यूमन बॉडी होगी जां अपने कोल पॉलिटी होगी, जिहदे च कि फंडामेंट राइट्स वगैरह है, तो सब कुछ पंजाबी मीडियम च सौखे तरीके नाल साडा हो सके। सो उहदे वास्ते ये लास्ट मिनट रिवीजन बैच तुसी ज्वाइन कर सकते हो। तां इहदे च तुसी देखो, सब तो इंपॉर्टेंट गल आ, तुसी कल्लियां लॉ दीयां क्लासिस लेना चाहुंदे हो तो लॉ की क्लास मिल सकती है। मैथ रीजनिंग एंड GK ਦੀਆਂ क्लासिस लेना चाहते हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ GK ਦੀਆਂ क्लासिस अवेलेबल ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ऐप डाउनलोड कर लो, एंड्रॉयड ਤੇ मास्टर क्लासिस पटियाला, आईफोन ਤੇ माई इंस्टीट्यूट ਤੇ ORG कोड MVWOG इस लोगो वाली ऐप ਤੇ कोड आ भरियो, ठीक है। किसी भी तरीके की दुविधा हो तो ਤੁਸੀਂ इस नंबर ਤੇ कॉल कर सकते हो 77078 00072। सो तुसी जदों तुसी ऐप डाउनलोड करोगे तो थोड़े सामने पेज ओपन होगा, तुसी इस ऑप्शन च क्लिक करके अपने बैच नू ज्वाइन कर सकते हो। सो तुसी इस तो वध कोई भी जानकारी दी कॉल करो। हुण तुसी सर दी वीडियो देखियो, प्योर पंजाबी मीडियम बिल्कुल सिलेबस के आधारित वीडियो आ। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। अज अपना भारतीय दंड संहिता यानी IPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੌਪਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਫੈਂਸੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਫੈਂਸੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 166A, ਦੇਖੋ ਇਹ A ਹੈ, ਊੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ 2013 ਸਨ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ऑफेंस ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 166A ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਧਾਰਾ 166 ਊੜਾ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 160 CRPC ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਅੰਡਰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ कोई भी अगर बुजुर्ग जो कि 65 साल तो ऊपर है, या कोई भी औरत हुई, या कोई भी शारीरिक या मानसिक तौर पे अपंग जो व्यक्ति है, उन्होंने धारा 160 के तहत बुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने व्यक्तियों की हाज़री थाने दे विच नहीं करवाई जा सकती। सो ਇਹਦਾ मतलब जे धारा 160 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ऑफेंस ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 166A, ਧਾਰਾ 166 ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ऑफेंस ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ डायरैक्शन ऑफ लॉ है कानून की, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ
हिदायत दी गई है उन्होंने ना मनना। दूसरी हिदायत है तफ्तीश करने बारे, ठीक है जी। दूसरी हिदायत तफ्तीश करने बारे है, तफ्तीश संबंधी। हुण तफ्तीश संबंधी जे आपां नूं कानून विच कोई हिदायत है और उस चीज़ नूं नहीं मन्निया जाता तो वह भी एक ऑफेंस हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जिवें धारा 155 157 CRPC की जाबता फौजदारी संगतां की, जिवें 155 दे विच लिखिया गया है कि जदों तक मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं मिल जाती, मैजिस्ट्रेट के हुक्म नहीं हो जाते, उदों तक पुलिस द्वारा हथ ना पाण योग मतलब नॉन कॉगनिजेबल ऑफेंस की तफ्तीश जिहड़ी है वो नहीं की जा सकती, ठीक है जी। सो जे इस कानून के निर्देश नूं नहीं मन्निया जाता तो एक इत्थे अपराध है। उवें ही 157 दे विच दस्सिया होया है कि जिहड़ी रिपोर्ट है या जिन्हों आपां FIR या जिन्हों आपां पहली सूचना रिपोर्ट के तौर तो भी जानते हाँ, जे वो FIR की कापी 157 के अधीन पुलिस वाले की जिम्मेवारी है कि वह मैजिस्ट्रेट नूं तुरंत देगा। जे इस तरीके नाल नहीं किया जाता, जे कानून की इस डायरैक्शन ऑफ लॉ इस कानून की हिदायत नूं नहीं मन्निया जाता तां भी वो धारा 166 ऊड़े दे विच एक अपराध है। देखो इन्हां उदाहरणों के नाल तुहानूं ये IPC भी समझ आ रही है, CRPC भी समझ आ रही है और CRPC इस तरीके नाल अपनी रिवाइज भी हो रही है। फिर अगे जेकर ये जिहड़ी सूचना रिकॉर्ड करन दे संबंधी सूचना रिकॉर्ड करन दे संबंधी जे कानून की डायरैक्शन ऑफ लॉ कानून की हिदायत नूं नहीं मन्निया जाता और वो जिहड़ी सूचना संबंधी है वो की चीज़ है, पहला आपां देख लेंदे हाँ। देखो आपां नूं पता है कि कोई भी अपराध जिहड़ा हो जाता है उसकी सूचना पुलिस द्वारा रिकॉर्ड की जाती है, मतलब FIR दर्ज की जाती है। किहड़ी धारा दे विच? धारा 154 CRPC दे विच। हुण आपां नूं इत्थे दस्सिया होया है कि इहदे विच 16 अपराध हैं, 13 प्लस 3 ये 16 अपराध हैं। इन्हां 16 अपराधां दे संबंध दे विच जे पुलिस वाला इस जानकारी नूं रिकॉर्ड नहीं करता, मतलब वो FIR नहीं लॉज करता, तां भी वो एक ऑफेंस हो जाता है इस धारा के अधीन। हुण जिहड़े 16 ऑफेंस हैं इहदे विच 13 ऑफेंस तो वो हैं जिहड़े कि जिनसी अपराध हैं या जिन्हों आपां यौन अपराध सैक्शुअल ऑफेंसिस हैं, तो ये 3 अपराध किहड़े हैं जिहदे विच 2 अपराध हैं एसिड अटैक बारे, ठीक है जी, और एक अपराध है 509 बारे। इन्हां चीज़ों को समझ लो। आपां नूं सवाल ये भी आ सकता है कि टोटल किन्ने अपराध सी, उन्हां चों जिनसी अपराध किन्ने सी और जिहड़े बाकी दे अपराध है उन्हां बारे भी सवाल पूछा जा सकता है। सो आपां नूं इत्थों समझ आ गया है कि जे जिवें 354 है, 354A, 370 है, 370A, इन्हां सारे जिहड़े सैक्शुअल ऑफेंसिस है, जिहड़े ये सारे यौन अपराध हैं, अगर इन्हां दे संबंध दे विच वो जानकारी वो FIR रजिस्टर नहीं की जाती तो भी ये एक अपराध होएगा। और देखो ये इंटरस्टिंग गल है कि ये जानकारी कोई भी दे सकता है, ये सूचना कोई भी दे सकता है, वो स्त्री भी दे सकती है या पुरुष भी दे सकता है, पर उन्होंने रिकॉर्ड ना करना एक अपराध है। मतलब पब्लिक सर्वेंट ने अपनी जिहड़ी ड्यूटी है उन्होंने पूरा नहीं किया, पब्लिक सर्वेंट ने एक कानून की हिदायत नूं नहीं मन्निया, उसकी पालना नहीं की, तो फिर एक अपराध है जो कि धारा 166A के अंडर है। ये फिर तो मैं दस देना 3 तरह दिया इदा दिया कानून की हिदायतां हैं जिन्हां दी अगर पालना नहीं की जाती तो धारा 166A दे विच वो एक अपराध बन जांदियां हन। हुण वो अपराध जो बन गया फिर उन्हां दी सज़ा कितनी है आपां ये देख लेने हाँ। उन्हां दी सज़ा है घट तो घट 6 मतलब 6 महीने, घट तो घट 6 महीने, जो कि 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। घट तो घट 6 महीने जो कि 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है जी।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 166 ਏ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ है अपना कि कोई लोक सेवक अगर अपना सरकारी काम कर रहा है और उन्होंने सरकारी काम ना करन देना, मतलब उहदी ड्यूटी दे विच विघन पाना, उहदी ड्यूटी दे विच रुकावट पानी, वो भी एक बहुत गंभीर अपराध मन्निया जाता है। ठीक है, हुण इहदे बारे आपां पढ़दे हां कि जिहड़ा ये विघन पाया जा रहा है, पहला तो वो स्वै इच्छा ना पाया जा रहा होवे, मतलब वॉलंटैरिली ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 186 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, लेकिन वो जिहड़ा अपराध होएगा उदों ही हो सकता है जो स्वै इच्छा नाल रुकावट की जा रही है, वॉलंटैरिली। स्वै इच्छा जो कि धारा 39 दे विच परिभाषित भी है। हुण इहदी सज़ा कितनी है? इहदी सज़ा है 3 महीने या 500 रुपये का फाइन या बोथ। इहदी सज़ा है 3 महीने या 500 रुपये का जुर्माना या दोवें। 186 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ। ठीक है, मैं फिर तो समझा देना हाँ, 186 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 IPC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 21 ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, अगर ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾ 186 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਘਨ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 3 ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈ 187। 187 है कि जे पब्लिक सर्वेंट ने किसी तो सहायता मंगी होवे और कोई परसन जिहदे तो उन्हें सहायता मंगी है, उन्हें सहायता देण तो मना करता, उन्हें औकाई की, उन्हें सहायता नहीं दी, तां भी ये एक ऑफेंस है जो कि धारा 187 दे विच है। ये ऑफेंस कदों होएगा? पहला आपां ये देख लेंदे हां। ये ऑफेंस उदों होएगा जदों सहायता की मंग की गई और सहायता की मंग उदों की गई और उस पब्लिक सर्वेंट द्वारा उस टाइम ते की गई जदों वो कानूनी तौर ते वो सहायता लैण दे लई अधिकार रखदा होवे। ठीक है जी। हुण ਜਿਹੜੇ भी व्यक्ति ने उन्होंने सहायता देण तो मना किया, उन्हें सहायता देण तो ओमिट किया, औकाई की, ਉਹਦੇ बारे आपां देख लेंदे हां। हुण ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ सहायता मंगी या ਜਿਹੜੇ व्यक्ति ने नहीं दी, वो किस बारे है कि अदालत दे किसे, पहली तो है अदालत दे किसे हुक्मनामे की तामील के बारे उन्हें सहायता मंगी सी, जो कि उस व्यक्ति ने, जो कि एक्यूज ने, अपराधी ने नहीं दी, या किसे जुर्म नूं रोकण बारे, किसे जुर्म नूं रोकण बारे। दूसरी ये होगी। ठीक है जी। पहली तो होगी कि किसी अदालत द्वारा किसी कानून हुक्मनामे की तमील बारे, दूसरी किसी जुर्म नूं रोकण दे बारे, तीसरी उन्हें सहायता मंगी सी किसी दंगे नूं दबाउण बारे। ठीक है। चौथी उन्हें सहायता मंगी सी किसी व्यक्ति नूं भज्जण दे विच फड़न बारे। वो किहड़ा व्यक्ति सी जिहदे ते कोई जुर्म दा दोष है या वो किसी अदालत द्वारा दोषी करार हो चुका है या जिहड़ा हिरासत विच भज चुका है, इस व्यक्ति नूं फड़न बारे सहायता मंगी गई, लेकिन एक्यूज्ड ने उस सहायता देण तो मना करता या सहायता नहीं दी, ओमिट किया, मतलब औकाई की। इन्हां सूरतां दे विच ये धारा 187 दे विच एक अपराध हो जाता है, जिहदी सज़ा कितनी है? जिहदी सज़ा है 6 महीने या जिहदी सज़ा
500 रुपया फाइन भी हो सकती है 6 महीने, या जिहदी सज़ा 500 रुपया जुर्माना भी हो सकती है, या दोवें भी हो सकती है। ठीक है जी। हुण आपां अगे वधदे हाँ। फिर धारा 225, धारा 225 बड़ी इंपॉर्टेंट है। असल च ये ना आपां अगले टॉपिक च करांगे, हुण इहनूं आपां कवर नहीं करांगे। हुण आपां अगे चलांगे जिहड़े कि सिद्धा 200, हाँ जी इत्थे आओ जी, 279 279 जिहड़ी है वो इस टॉपिक दे नाल कनैक्टेड है, वो वाली इस टॉपिक दा कनैक्टेड नहीं, आपां करांगे अगले क्लास दे विच। हुण जिहड़ी 279 है ये कदों ऑफेंस हुंदा है और की ऑफेंस है। देखो अगर कोई भी व्यक्ति जो लोक मार्ग ते पब्लिक वे ते अगर वो इदां दी ड्राइविंग कर रहा है या ड्राइविंग ना भी कर रहा है लेकिन वो उस राइड कर रहा है, मतलब वो खुद चाहे चला नहीं रहा लेकिन उस साधन दे विच है और वो कुछ इदां दा काम कर रहा है जिहदे नाल खतरा पैदा हो रहा है, तो 279 दे विच एक अपराध होएगा। पहला तो ये अपराध कित्थे हो सकता है, प्लेस ऑफ क्राइम किहड़ी हो सकती है। ये प्लेस ऑफ क्राइम जिहड़ी है वो याद रखना वो कोई लोक मार्ग है। ठीक है जी। सब तो पहली शर्त तो यह है कि लोक मार्ग होवे, फिर वो किहड़ी मानसिक स्थिति दे नाल कीता जा रहा है, मतलब उस बंदे दा मैंजरिया, उस बंदे दा अपराधिक मंतव की होवे कि वो या तो रैशली कर रहा होवे या नैगलीजेंटली कर रहा होवे, मतलब या तो उतावलेपन दे नाल या अनगैली दे नाल। रैशली या नैगलीजेंटली वो की कर रहा है, मतलब वो सरीरिक कारज वो किहड़ा इदां दा काम कर रहा, जिहड़ा अपराध है वो या गड्डी चला रहा है या गड्डी चला रहा है या गड्डी दे सवार होया है, मतलब उहदा कारज की है या गड्डी चला रहा है या गड्डी दे सवार है। और उहदा जिहड़ी मानसिक जिहड़ी उहदी परिस्थिति है या जिस वो इरादे दे नाल कर रहा है वो की है कि या वो उतावलेपन दे नाल कर रहा है या अनगैली दे नाल कर रहा है। और उहदे नाल नतीजा की आ रहा है, सब तो पहले भी देख लो नतीजा की आ रहा है। उहदे नाल जितों तक नतीजे का सवाल है, एक तो ये आप कह सकते ना कि खतरा पैदा हो रहा है। ठीक है जी। खतरा पैदा हो रहा है किसी व्यक्ति नूं, फिर उस तो बाद या कोई सट या हानि होने की संभावना है, मतलब जो भी वो काम कर रहा है या तो किसी भी मनुखी जीवन नूं खतरा हो रहा है या उहदा सट या हानि होने की संभावना है। ये दो जिहड़े हन ये नतीजे हो रहे हैं। इन्हां दोनों चों एक भी नतीजा अगर हो रहा है तो ये इस अपराध की शक्ल ले लेगा। और फिर ये विच सज़ा कितनी है, यदी सज़ा है कि 1 महीने की कैद या 1000 रुपये का जुर्माना या दोवें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। इत्थों याद रख लो कि कोई भी व्यक्ति जदों सवार है, कोई स्कूटर चला रहा है, गड्डी चला रहा है, कित्थे पब्लिक वे ते चला रहा है और वो बड़े ही गलत ढंग नाल चला रहा है, तो फिर 279 का जिहड़ा अपराध है वो सीधे तौर पर बन जाता है और ये उहदी सज़ा हो जाती है। ठीक है जी। हुण अगे चलदे आपां। अच्छा, इहदे विच एक चीज़ याद रखनी है कि ये जिहड़े अपने अपराध हैं ये वो हैं जिहड़े कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा किए जा रहे हैं या पब्लिक सर्वेंट के संबंध में हो रहे हैं। इस तो अगली जिहड़ी क्लास होएगी उहदे विच आपां अगले पब्लिक सर्वेंट के बारे या जो कि न्यायिक व्यवस्था है उहदे बारे आपां अपराधां की चर्चा करांगे। ठीक है जी। धन्यवाद, मेहरबानी। सत श्री अकाल जी। ये अपनी भारतीय दंड संहिता यानी IPC का अगला लैक्चर है। ये लैक्चर का टॉपिक है झूठी शहादत अते लोक न्याय विरुद्ध जुर्मां बारे, यानी ऑफेंसिस रिलेटिंग टू फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसिस रिलेटिंग टू पब्लिक जस्टिस। ठीक है जी। सो ये संबंध विच जिहड़े जिहड़े अपने सिलेबस का हिस्सा हैं, पार्ट हैं, आपां हुण उन्हां ऑफेंसिस की चर्चा करते हाँ। सब तो पहला तो धारा 221। ये धारा 221 असल दे विच एक उकाई है। उकाई का मतलब एक ओमिशन है, किहदे द्वारा, पब्लिक सर्वेंट द्वारा।
अगर कोई भी ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 221 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਤੇ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲੀਗਲੀ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 221 ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਉਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਉਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 221 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ जुर्म का दोष है मतलब जिहड़ा कि चार्जड है चार्ज विद ऑफेंस है। ठीक है जी। दूसरा वो व्यक्ति है जिन्हों फड़े जाना जरूरी है मतलब जिहड़ा लाइबल टू बी एप्रीहेंडेड है लाइबल टू बी एप्रीहेंडेड मतलब उन्होंने फड़े जाना जरूरी है। इन्हां दोनों व्यक्तियों नूं अगर पब्लिक सर्वेंट कानूनी तौर ते पाबंद है और वो इन्हों नहीं अरेस्ट कर पाता नहीं फड़ पाता तो फिर वो इस 221 दे विच अपराध दे लई जिम्मेवार होएगा। हुण एक चीज़ आप जान लेंदे हाँ कि उन्हें इदां दे किहड़े किहड़े व्यक्तियों नूं किहड़े किहड़े हालातां दे विच नहीं एप्रीहेंड कीता नहीं फड़िया जिहदे कारण 221 लगदी है। सब तो पहला तो उहदी जिम्मेवारी है कि वो उन्हां व्यक्तियों जिन्हां दी आपां गल कीती है उन्हां नूं फड़न दे लई ठीक है जी उन्हां नूं अरैसट करन दे लई या हिबस विच मतलब उन्हां नूं हिरासत दे विच रखन दे लई कानूनी तौर ते पाबंद है। पहला तो ये जान लो उन्हां नूं अरैसट करन दे लई या वो अरैसट हो चुकिया है और हुण उन्हां नूं अपनी कस्टडी दे विच अपनी हिरासत दे विच रखन दे लई पाबंद है या जे वो व्यक्ति जिन्हां नूं ऑलरेडी कस्टडी दे विच रखिया गया है जिहड़े ऑलरेडी अरैसट हो चुके हैं ये पब्लिक सर्वेंट उन्हां दी सहायता कर रहा है। ठीक है जी। ये सहायता कर रहा है ये एडिंग कर रहा है किस चीज़ दे विच उन्हां नूं भज निकलण दे विच या भज निकलण दी कोशिश करन दे विच मतलब या उन्हां नूं एस्केप या रेस्क्यू कराउण दे लई उन्हां दी मदद कर रहा है। ठीक है जी। रेस्क्यू कराउण दे लई मदद कर रहा है या रेस्क्यू कराउण दे लई मदद कीती सी और उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की जो कि रेस्क्यू हो नहीं पाया। इन्हां हालातां विच भी वो जिहड़ा पब्लिक सर्वेंट है जिहड़ा लोक अधिकारी है वो बाउंड होएगा वो लायबल हो गया धारा 221 दे विच। ठीक है जी। हुण आपां ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ देख लेने हाँ कि ਇਹਦੀ सज़ा कितनी है सज़ा कितनी है। देखो जे आप ਇਹਦੀ सज़ा की गल करिए तो इत्थे दो टेबल बने हुए हैं। पहला टेबल है कि जिहड़े व्यक्ति नूं उन्हें अरैसट करना सी जिहड़े व्यक्ति नूं उन्हें हिरासत दे विच रखना सी जिहड़े व्यक्ति नूं रैस्क्यू दे विच उन्हें मदद कीती वो व्यक्ति इदां दे ऑफेंस दे नाल संबंधित सी जिहदी सज़ा डैथ सी मतलब मौत दी सज़ा दा अपराध दे नाल संबंधित सी। हुण इदां दे व्यक्ति दे बारे जे पब्लिक सर्वेंट ऑफेंस करेगा तो वो जिहड़ा लोक अधिकारी है वो कितनी सज़ा दे लई लायबल होएगा वो है 7 साल की सज़ा जो कि विद और विदाउट फाइन यानी जुर्माने के नाल या जुर्माने तो बिना भी हो सकती है। सो ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि ये जिहड़े व्यक्ति दे बारे ये ऑफेंस होया
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਉਕਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ offense ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਫਾਈਨ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸੀ 10 ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਔਰ 10 ਸਾਲ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਆਨੇ ਹਾਂ। 222 ਹੈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਓਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਓਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਉਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 221 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਕਾਈ ਸੀ, 221 ਔਰ 22 ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਮਾਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਫੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ 221 ਔਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫੜਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੰਡ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੰਡ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਫੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਫੈਂਸ ਕਿਹੜਾ? ਉਕਾਈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਓਮਿਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ 221 ਔਰ 222 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 221 ਔਰ 222 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 223 ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, मतलब वो अणगहली वरतदा है, तो फिर ਉਹਦੀ ਕੀ सज़ा रहेगी। देखो पहला तो आप ये देखिए कि 221 और 222 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ इंटेंशनल ओमिशन, मतलब जो इरादे ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, मतलब जान बूझ के ਜਿਹੜੀ ਉਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 223 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ, मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਓਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ और जिस अणगहली के कारण ये वाले व्यक्ति जोड़े सी वो भज गए, वो एस्केप कर गए। ठीक है जी, वो एस्केप कर गए। इस कारण 223 दे विच ये पब्लिक सर्वेंट हुण जिम्मेवार होएगा, जिहदी सज़ा कितनी है, सज़ा उहदी है कि 2 साल तक वध सकती है। इहदी सज़ा है जो कि 2 साल तक वध सकती है, या जुर्माना या दोवें। ये हो गया 223। फिर आप 224 ते आने हाँ। 224 जिहड़ा है ये है कि रेजिस्टेंस और obstruction, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जिन्हों फड़न दे लई, जिन्हों एप्रीहेंड करन दे लई, वो भी कानूनी तरीके नाल उन्हों अरेस्ट करन दे लई, उन्हों एप्रीहेंड करन दे लई पब्लिक सर्वेंट आंदा है, पर वो व्यक्ति अपने आप नूं एप्रीहेंड होने तो, अरेस्ट होने तो रोकता है। वो किवें रोकता है कि वो व्यक्ति या तो उस चीज़ का विरोध करता है या अपनी अरेस्ट दे विच रुकावट पैदा करता है। ठीक है जी, तो उस केस दे विच वो व्यक्ति धारा 224 के अधीन लायबल होएगा, उसकी जवाबदेही बनती है। हुण वो किहड़ा व्यक्ति है जिहड़ा कि और किहड़े हालातां दे विच और रजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, यानी वो विरोध कर रहा है या रुकावट पेश कर रहा है, आपां वो देख लैंदे हां। सब तो पहला तो ये देख लैणे कि इन्हां नूं 2 कैटागरी दे विच आपां वंड सकदे हां। 2 कैटागरी दे विच पहली कैटागरी वो है जदों व्यक्ति हिरासत विच है, जदों व्यक्ति हिरासत दे विच है। दूसरा है जो हिरासत विच नहीं है। ठीक है जी, सो इनू देख लेने हाँ। तो जदों व्यक्ति मान लो आप गल कर रहे हैं कि हिरासत दे विच है, हिरासत दे विच व्यक्ति जदों भज रहा है या भजन की कोशिश कर रहा है, हिरासत दे विच की है वो भज रहा है या भजन की कोशिश कर रहा है, वो भी एक अपराध है। दूसरा है जदों हिरासत दे विच नहीं है, हिरासत दे विच नहीं का मतलब है कि या उहदे ते दोष लग्या है या वो दोषी ठहरा चुका है, या उहदे ते दोष लग्या है या वो दोषी साबित हो चुका है कोर्ट के द्वारा। आपां इन्हां प्रोविजन के आधार पर देख लेते हाँ कि वो व्यक्ति जिहदे ते नंबर पहला दोष लग्या है या दोष सिद्ध हो चुका है, ये व्यक्ति जिहड़ा कि हिरासत विच नहीं है और जदों इनू फड़न दे लई, इनू एप्रीहेंड करन दे लई
जो अथॉरिटीज़ हैं वो आंदियां है तो ये व्यक्ति अपने आप नूं फड़न तो बचाने दे लई की करता है, या तो रुकावट पैदा करता है या मजाहत या जिन्हों विरोध भी कह सकते हाँ, विरोध करता है अपनी अरेस्ट का। दूजे लैवल ते वो आता है जिहड़ा कि कस्टडी दे विच है पर वो उस तो भज्जण की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी, वो भज निकलन की कोशिश कर रहा है या वो भज ही निकलिया है, ठीक है जी। इस केस दे विच भी जदों वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट नूं रजिस्टेंस दे रहा है या ऑबस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, इस विच वो 224 दे विच अपराधी होएगा, जिहदी सज़ा की हो सकती है, वध तो वध 2 साल की सज़ा हो सकती है, या ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुर्माना हो सकता है, या दोवें हो सकते हैं। ये तो हो गया 224। हुण आपां 225 ते आने हैं। 224 समझ गए तो 225 भी आराम नाल समझ लोगे। फर्क की है दोनों दे विच? बिल्कुल सेम है, समान है। 224 दे विच वो जिहड़ा एक्यूज्ड सी वो अपनी खुद दी अरैसट नूं, अपनी खुद की एप्रीहेंशन नूं रोकण दे लई वो या तो रुकावट पैदा कर रहा सी या वो रजिस्टेंस क्रिएट कर रहा सी, विघड़ पैदा कर रहा सी, विरोध कर रहा सी, मजाहत कर रहा सी। लेकिन 225 दे विच वो किसी होर दी अरैसट, किसी होर नूं ताकि पुलिस लै ना जावे या किसी होर नूं छुड़ाउण दे लई वो जे अपराध कर रहा है वो 225 दे विच कवर होएगा। हुण इहदे विच भी सज़ा देखी जाए तो 2 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों, इन्नियां ही चीज़ां याद रखनियां है, ठीक है जी। फिर 225A 225A जिहड़ी है देखो ये उत्थे लगती है आपां जिथे 221 222 या 223, जिथे 221 22 या 23 नहीं लगी हुई और वो पर्सन की कर रहा है, मतलब अपराध की हो रहा है कि वो पब्लिक सर्वेंट एप्रीहेंड नहीं कर पा रहा या वो एस्केप करवा रहा है, मतलब उन्होंने वो कानूनी तौर पर पाबंद सी किसी नूं अरैसट करन दे लई, लेकिन वो अरैसट नहीं कर पा रहा, वो नैगलीजेंट सी कि वो अपनी कस्टडी अपनी हिरासत दे विच किसी अपराधी नूं भजाण तो। सो इस केस दे विच उहदे ते 225A लगेगी। कदों? जदों उहदा अपराध 221 22 23 या होर भी किसी कानून दे विच कवर नहीं हो रहा तो फिर 225A लगेगी। उस तरीके नाल 225B वो कित्थे लगदी आ, आपां समझ लीए 225 भी उत्थे लगदी है जिथे एक्यूज्ड परसन रजिस्टेंस या ऑबस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, यानी एक्यूज्ड परसन मजाहत विरोध कर रहा है या रुकावट पैदा कर रहा किनू, अपनी एप्रीहेंशन नूं, मतलब जदों वो अपनी या किसी होर दी एप्रीहेंशन उन्होंने फड़न दे विच रुकावट पैदा करेगा, और जदों वो वाला अपराध 224 225 दे विच या किसी होर कानून दे विच नहीं कवर हुंदा तां फिर वो 225B दे विच कवर होएगा। और इहदी कितनी सज़ा है, जिहड़ी कि 6 महीने या जिहड़ी कि जुर्माना या दोवें हो सकती हैं, ठीक है जी। इहदे नाल ही अपना जिहड़ा पब्लिक जस्टिस सिस्टम दे बारे, इहदे नाल ही जिहड़ा अपना शहादत दे बारे जिहड़े अपराध हन उन्हां दा टॉपिक पूरा हो जाता है। इहदे विच जिहड़े जिहड़े सवाल बनते हैं, जिस तरीके नाल बन सकते हैं, आपां वो सारे डिस्कस कर लिए। ठीक है जी, धन्यवाद, मेहरबानी। सत श्री अकाल जी। हुण आपां भारतीय दंड संहिता यानी IPC दे अगले टॉपिक की चर्चा करन जा रहे हाँ। ये टॉपिक जिहड़ा है वो है ऑफेंसिस अफैक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, मतलब जिहड़े कि मनुखी शरीर नूं प्रभाव करने वाले जिन्ने भी अपराध हैं वो जिहड़े जिहड़े अपने सिलेबस का हिस्सा हैं आपां उन्हां दी चर्चा करन जा रहे हाँ। सब तो पहला तो आपां आने हर्ट ते, सट ते। हार्ट नूं समझण लई समझ लो कि 3 तरह की जिहड़ी सट है
ਉਹਨੂੰ 319 यानी 319 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਸੱਟ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਰੋਗ ਔਰ ਤੀਜੀ है कमजोरी यानी डिजीज़, ठीक है जी, पेन और इनफर्मिटी। अगर इन्हां किसी भी फिजिकल एक्ट का अगर नतीजा किसी दी ह्यूमन बॉडी ते ये हुंदा है कि या उन्होंने सरीरक पीड़ होवे या उन्होंने कोई रोग लग जाए या कमजोरी हो जाए, तो 319 की जिहड़ी सੱਟ है जिथे डिफाइंड है ਆਪਾਂ ਉਹ अपराध समझ सकते हाँ। जिवें कि आम तौर पर किसी नूं थप्पड़ मार देना, ठीक है जी, किसी की बांह मरोड़ देनी, किसी नूं चुंडी लगा देनी, ये सारे जिहड़े अपराध हैं वो 319 की परिभाषा के अधीन आते हैं। ठीक है जी। फिर आपां नूं ये पूछा जा सकता है कि जिहड़े 319 की परिभाषा के अधीन आते हैं वो अपराध मानसिक हैं या सरीरिक हैं? तो ये बड़ी जरूरी चीज़ है। ये सारे के सारे सरीरिक अपराध हैं। कहने का मतलब कोई भी चीज़ जिहड़ी मनुखी शरीर नूं प्रभावित कर सकती है ये वही है, ना कि जिन्ने की मानसिक तौर पे अगर इहदा प्रभाव पैंदा है तो 319 के अधीन बिल्कुल भी नहीं आते। इस चीज़ का आपां बड़ा ध्यान रखना है। हुण अगे एक तो हो गया सੱਟ मतलब हर्ट, एक हुंदा है ग्रीवियस हर्ट यानी सख्त सੱਟ। सो सख्त सੱਟ नूं समझण दे लई ये आपां समझदे हां कि हर तरह दी जिहड़ा ग्रीवियस हर्ट है वो असल दे विच सੱਟ ही है। दूजी शब्दां दे विच अगर मैं कहा कि अगर सੱਟ नूं 8 कैटागरी दे विच डिवाइड किया गया है, अगर तो वो इन्हां 8 श्रेणियां दे विच आंदी है तो वो ग्रीवियस हर्ट है, अगर इन्हां च नहीं आती तो फिर वो सੱਟ है। ठीक है जी। सो अगर सੱਟ नूं होर गंभीर रूप दे विच समझिए तो वो ग्रीवियस हर्ट यानी सख्त सੱਟ है। तो आपां नूं पुछया जा सकता है सੱਟ कित्थे डिफाइंड है? 319 च डिफाइंड है। किन्ने तरह की है? 3 तरह की है। वो सिर्फ सरीरिक तौर पर है, मानसिक तौर पर नहीं आती। या थप्पड़ चुंडी मारना, ठीक है जी, किसी की बांह मरोड़नी, वो सੱਟ की परिभाषा के अधीन आता है। ग्रीवियस हर्ट कित्थे डिफाइंड है? 320 के डिफाइंड है। किन्नी तरह की सੱਟ नूं ग्रीवियस हर्ट मन्निया गया है? ये याद रखना कि 8 तरह की 8 प्रकार की सੱਟ नूं ग्रीवियस हर्ट मन्निया गया है। सब तो पहला की है? सब तो पहला तो है किसी नूं निपुंसक करना, उहदे मैनहुड तो डिप्राइव करना, वो एक ग्रीवियस हर्ट मनी गई है। फिर किसी दी अख दी नज़र पक्के तौर ते अगर छीन ली जाए, अगर उन्होंने नष्ट कर दिता जाए, किसी दी आई साइट नूं पक्के तौर पर, ठीक है जी, कहने का मतलब किसी दी अख दी नज़र का पक्के तौर पर खुस जाना भी सੱਟ है। हाँ, वो जरूरी नहीं है कि दोनों अखा दी जाए, किसी भी अगर एक अख दी नज़र का पक्के तौर पर मतलब परमानेंट अगर प्राइवेशन हो जाए आई साइट का किसी भी एक अख का घट्टो घट्ट तो भी ग्रीवियस हर्ट है। फिर ਇਹਦਾ मतलब है अगर सिंपल तरीके किसी को अन्ना कर देना, ठीक है जी, अगर किसी को अन्ना कर दिता जाए तो वह ग्रीवियस हर्ट की भाषा च आंदा है। किसी को काना कर दिता जाए मतलब एक अख तो ਉਹਦੀ नज़र की जी शक्ति है वो खत्म कर दी जाए तो भी वह ग्रीवियस हर्ट यानी सख्त सੱਟ की परिभाषा च आंदा है। फिर तीजी प्रकार है किसी की सुनन की शक्ति, ठीक है जी, किसी की कान की सुनन की शक्ति नूं अगर छीन लिता जाए, अगर उन्होंने खत्म कर दिता जाए, खुस लिया जाए, और ये भी पक्के तौर पर होनी चाहिए है, परमानेंट होनी चाहिए है। ये भी किसी एक कान की, जरूरी नहीं दोनों कानों की होवे, किसी एक कान के बारे भी अगर वो शक्ति सुनन की शक्ति खत्म हो जाए तो ग्रीवियस हर्ट आती है। मतलब किसी को बौला कर देना, ठीक है जी,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਰਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਜੋੜ ਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਜੋੜ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਰਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋੜ ਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੰਗ ਜਾਂ ਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਿਪਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਛੇਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਡ ਜਾਂ ਫੇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਿਸਫਿਗਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਏਗਾ, ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ। ਫਿਰ ਸੱਤਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਦੰਦ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਡੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਮਤਲਬ ਹੱਡੀ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਹੱਡੀ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ। ਕਿਸੇ ਦੰਦ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਦੰਦ ਦਾ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਰਟ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਸਖਤ ਸੱਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਠਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ, ਅੱਠਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਡੇਂਜਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਡੇਂਜਰ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਉਹਦਾ ਪੀੜ ਹੈ ਉਹ ਰਵੇ, ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 20 ਦਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੌਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਸਪਿਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੈ, 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਰਟ ਯਾਨੀ ਸਖਤ ਸੱਟ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ 323 ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਵਿਅਕਤੀ 334 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 334 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 334 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। 334 ਕੀ ਹੈ, ਹਰਟ ਕਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਕਸਾਵੇ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਅਲੱਗ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ 334 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਮ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਹਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ
डिस्कस कर ली है। जिहदे च जे जुर्माना पूछा जाए किन्ने हो सकता है, 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। फिर आप आने हाँ 324, 324 भी हर्ट की गल कर रहा है, मतलब सट की गल कर रहा है, लेकिन 324 और 323 दे विच फर्क की है कि 323 दे विच तां सिर्फ सट वज रही है, लेकिन 324 दे विच जिहड़ी सट वज रही है वो बहुत खतरनाक हथियार या साधन यानी डेंजरस वैपन या मीनस दे नाल हो रही है। अगर वो खतरनाक हथियार या साधन दे नाल वो सट वज रही है तो वो 324 की परिभाषा के अधीन आएगी, मतलब वो 324 के अधीन वो अपराध बनेगा। हुण समझण वाली गल यह है कि ये जिहड़े खतरनाक हथियार या जिहड़े साधन की आपां गल कर रहे हैं वो किहड़े-किहड़े हैं। देखो उहदे च ये समझो कि कोई भी हथियार जिहड़ा गोली मारन दे काम आंदा है, जिहड़ा विन्नन या कट्टन दे काम आंदा है, कोई भी औजार जिहड़ा हमले दे विच हथियार दे तौर ते वरतिया जा सकता है, कोई भी हथियार जिवें कि अग लग सकती है, जिवें कि कोई इदा दा पदार्थ जिवें कि जहर है उहदे नाल, या किसी भी इदा दे खोरन वाले पदार्थ दे नाल, मतलब जिहड़ा कि उन्होंने किसी नूं बॉडी के अंदर पहुँचाया जा सकता है, या विस्फोटक पदार्थ दे नाल, या कोई इदा दा पदार्थ जिहड़ा कि उन्होंने साह लैण दे विच परेशानी करे या निगलन या लहू पहुँचाण दे विच हानिकारक होए। इन्हां सारे साधनां दे कारण अगर किसी बंदे नूं सट लग रही है, उहदा सरीरक नुकसान हो रहा है, तो वो 324 दे विच आएगा। मतलब अगर किसी नूं सपोज करो अगर किसी ने किसी डंडे दे नाल मारिया है, ठीक है जी, या किसी नूं तलवार दे नाल मारिया है, पर वो सिर्फ वो छोटा जा कट लग्या है, सिर्फ वो छोटा जा कट लग्या है, तो आप कहांगे कि वो ग्रीवियस हर्ट नहीं होया, वो हर्ट होया है और वो 324 के अधीन ऑफेंस होया है, मतलब वो खतरनाक हथियार दे नाल वो सट मारी गई है। ठीक है, हुण इहदी जिहड़ी पनिशमेंट है वो देख लेने आ। इहदी पनिशमेंट है जिहड़ी कि 3 साल हो सकती है या जुर्माना या दोवें, 3 साल जुर्माना या दोवें। हुण आपां आने आ 325 दे विच, 325 ग्रीवियस हर्ट, 323 और 24 जो कि हर्ट ना डील करते सी, 325 और 26 ग्रीवियस हर्ट ना डील करनगे। ग्रीवियस हर्ट जो कि परिभाषित कित्थे है 320 दे विच, ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट कित्थे है 325 भी हो सकती है, 326 भी हो सकती है। जे तां वो बिना खतरनाक हथियारा तो है, बिना खतरनाक साधन तो है तो 325 है, जे खतरनाक हथियार या साधन दे नाल है तो 326 है, जिन्हों आप बोलते हैं 26 लग गई। सो पहला तो आप 25 की गल करिए, जे वो वॉलंटैरली मतलब स्वै इच्छा दे नाल हो रहा है और वो जिहड़ी सट है वो धारा 320 की परिभाषा के अधीन किते ना किते 8 दे विचों किसी एक कैटागरी दे विच आ रही है तो वो 325 बन जाएगी। हुण 325 की सज़ा कितनी है? 325 की सज़ा है जिहड़ी कि 7 साल तक हो सकती है, 7 साल प्लस मतलब नाल इहदे जुर्माना भी लगान दा इत्थे प्रोविज़न दी गई है। फिर 326 की गल करिए तो 326 दे विच ग्रीवियस हर्ट होया है, पर वो ग्रीवियस हर्ट किहड़े साधन नाल होया? साधन आपां देख ही लए, जिहड़े भी साधन 324 दे विच डिस्कस किए सी उही साधन इहदे विच है। अगर उन्हां साधनां दी या हथियारां दी वरतों दे नाल 320 दे विच कोई सट लगदी है तो ओहदा ऑफेंस 326 दे विच बनदा है। और 326 दे विच जिहड़ी सज़ा है वो की है वो देख लेने आ। 326 दे विच या तो वो उम्र कैद है सज़ा, या वो सज़ा है जिहड़ी कि 10 साल तक हो सकती है एंड जुर्माना, अते जुर्माना भी इहदे च लगाया जाएगा। ये तो होगी 326। फिर 326A और B जो कि बाद दे विच सोध दे नाल आया। आपां नूं पुछया जा सकता है कदों आया? ये 2013 दे विच आया। और ये किहड़ा जुर्म है?
ये एसिड अटैक दे संबंधित है, यानी ये जिहड़ा तेजाब दे नाल जिहड़ा हमला हुंदा है उहदे नाल संबंधित है। 326 दे विच तेजाब दे नाल हमला होण दे संबंध दे विच जुर्म है, और 326 ए दे विच उहदा हमला, 326 बी दे विच उस हमले की कोशिश के बारे है। ये आपां जिहड़ी चीज़ याद रखनी है, जिहड़ी आपां नूं पेपर च पूछी जा सकती है, वो ये है कि तेजाब नाल जदों हमला होएगा वो किस तरीके नाल हो सकता है। पहला तो यह कि वो जिहड़ा हमला है वो तेजाब सुट्टण दे नाल भी हो सकता है, ठीक है जी, या तेजाब सुट्टण नाल, या वो तेजाब जबरदस्ती एडमिनिस्टर मतलब वो शरीर दे विच बॉडी दे विच पहुँचाण नाल भी हो सकता है। ये चीज़ याद रखनी है। फिर ये जिहड़ी सज़ा है वो कितनी है, वो घट्टो घट्ट इहदी सज़ा जिहड़ी है घट्टो घट्ट सज़ा 10 साल है, और जिहड़ी वध के उम्र कैद तक हो सकती है, नाल दी नाल जुर्माना भी इहदे विच होएगा। फिर जुर्माने दे नाल नाल आपां एक होर चीज़ याद रखनी है, इहदे विच जिहड़ा जुर्माना है वो पीड़ित नूं दिता जाता है। पहला तो याद रखना है कि वो जिहड़ा जुर्माना है वो पीड़ित नूं दिता जाएगा, और वो जुर्माना इन्ना जरूर होना चाहिए सफिशेंट कि वो मैडिकल एक्सपेंसिज यानी वो इलाज और डॉक्टरी खर्च दे लई सफिशेंट होना चाहिए है। एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। फिर 326 बी यानी जिहड़ा ग्रीवियस हर्ट हो रहा है वो किवें हो रहा है, वो तेजाब दे नाल हमले दे नाल हो रहा है, पर 326 बी दे विच सिर्फ वो ग्रीवियस हर्ट होया नहीं है, ਉਹਦੀ कोशिश की गई सी, यानी वो तेजाब सुटिया गया, उन्होंने एडमिनिस्टर कराने की कोशिश की गई, पर वो ग्रीवियस हर्ट होया नहीं है, ठीक है जी। एक चीज़ याद रखनी है। हुण इहदे विच दो चीज़ां बड़े ध्यान नाल रखणियां आप याद। एक तो इहदी सज़ा कितनी है, सज़ा इहदी है घट्टो घट्ट 5 साल, घट्टो घट्ट 5 साल जो कि वध के 7 साल हो सकती है, और नाल दी नाल ही जुर्माना लगेगा। और जुर्माने के बारे वही चीज़ कि वो सीधा विक्टम नूं दिता जाएगा, और वो जुर्माना इन्ना होना चाहिए है कि वह डॉक्टरी इलाज और खर्च दे विच वो काम आ सके। दूजी चीज़ इहदे विच अगर अपने पूछा जाए कि तेजाब की डेफिनेशन कित्थे दिती गई है, सो 326 बी दे विच तेजाब की परिभाषा भी दी गई है। हुण आपां अगे आ जाते हाँ 330 भी एक अपराध है जिहड़ा कि इसे कैटागरी जाता है। 330 दे विच बेसिकली हार्ट कॉज हो रहा है, लेकिन ये बड़े खास इरादे दे नाल हो रहा है। इहदा इरादा की है, या तो जिस बंदे ते हमला हो रहा है, जिस बंदे ते सट मारी जा रही है, या तो उन्होंने मजबूर करना है कि वो इकबाल कर ले, मतलब वो इकबाल दा बयान कन्फैशन कर ले, या वो जायदाद मोड़न दे लई मजबूर कर देना। ये बड़ा जरूरी है समझना कि 330 दे विच जिहड़ा हर्ट हो रहा है वो एक खास इरादे दे नाल हो रहा है, और वो खास इरादा की है कि या तो इकबाल कर ले, ठीक है जी, पहला तो है कि वो इकबाल कराया जाए, ये इरादा है। दूजा, या कोई इदा दी जानकारी दी जाए जो कि किसी जुर्म या दुराचार के संबंध विच होवे, मतलब इदा दी जानकारी इंड्यूस करवाना, एक्सट्रैक्ट करवाना जो कि किसी ऑफेंस दे नाल या मिसकंडक्ट दे नाल संबंधित होवे, या किसी व्यक्ति तो जायदाद या मुलावण सिक्योरिटी मुड़वाना, ठीक है जी। तीसरा ये हो रहा जायदाद रिस्टोर कराने बारे या कंपनसेशन बारे। सो समझने वाली गल ये है कि 330 दे विच जिहड़ा हर्ट कॉज हो रहा है उहदे आ 4 मेन उद्देश हैं, फिर ये 330 का अपराध बनता है। आपां नूं पता है कि कोई भी जिहड़ा एविडेंस है, कोई भी शहादत है, वो स्वै इच्छा नाल होनी चाहिए है, वो जबरदस्ती नहीं आनी चाहिए। अगर वो जबरदस्ती आवे तो अपना जिहड़ा फंडामेंटल राइट है, किहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਰਟ ਕਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 330 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 24 ਧਾਰਾ 25 ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਇਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 330 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 330। ਫਿਰ 330 ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲੇ। ਇਹ 330 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰਟ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਲਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਲਗਾਨ ਅਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਟ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਤ ਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 331 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 330 ਸੀ ਕਿ ਹਰਟ ਕਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ 331 ਹੈ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਰਟ ਕਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ 330 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਔਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, 10 ਸਾਲ ਔਰ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਟ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ 319 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਖਤ ਸੱਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ 320 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 326 A ਔਰ B ਯਾਨੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।